Once again, you are welcome, beta. Today we are going to start our history book. इससे पहले हमने सिविक्स एंड ज्योग्राफी वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड और उसके कुछ एग्जाम्स भी आपने दे ही दिए हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी के सेकंड टर्म्स आप दे चुके हो, राइट। तो अब हिस्ट्री के अंदर क्या कुछ जानने वाले हैं, इस चैप्टर को बाद में देख लेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि हिस्ट्री के अंदर क्या कुछ होगा, हम क्या बात करने वाले हैं। वैसे तो आप हिस्ट्री पहले भी पढ़ते रहे हो, फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, समझ विकसित कर लेते हैं। देखो, आज से संबंध करके देखेंगे हम, आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे। देखो, जो भी इंसिडेंट्स अभी पिछले कुछ समय में 1 साल 2 साल 4 साल में हुई है, वो अगर आप देखोगे तो आज वो इतिहास बन चुकी है, ठीक है। आज नरेंद्र मोदी का काल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल है, उस पीरियड में जो कुछ इंसिडेंट्स जो हैपनिंग हुई, कुछ अच्छे काम हुए, कुछ प्रोग्रेस की, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा गया, इकोनॉमी की ओर ध्यान दिया गया, जो भी ऑल स्पेयर्स में, जो उनके प्रशासन में, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, वट एवर द वर्क हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना, और सोसाइटी के अंदर जो सब कुछ हुआ, वो एक आज वो इतिहास हो चुका है, ठीक है ना। तो सिमिलरली अभी नरेंद्र मोदी का पीरियड है, देश के प्रधानमंत्री है, और नरेंद्र मोदी के पीरियड में भी 2014 से है, मई से, तब से लेकर आज 2020 में आप, तो वो पीछे का पीरियड क्या हुआ, एक इतिहास बन गया है। उसमें क्या कुछ प्रोग्रेस की, कौन सा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव किए, वो सब कुछ बुक में रिकॉर्ड्स हो गया है, ठीक है ना। कुछ हिस्टोरियंस होते हैं, ठीक है ना, इतिहासकार, वो उनका काम यही है कि किसी के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ, उन सारी इवेंट्स को रिकॉर्ड रखते हैं इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना। पहले कौन सी घटना हुई, सपोज करो 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में उन्होंने क्या कुछ चेंजेस किया, उसने अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है किनको चुना, शपथ किसने दिलाई सभी को, और फिर किस तरह से काम किया, पहले टर्म, फर्स्ट टर्म उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। तो इसके बारे में हिस्टोरियंस अपने अपने अनुभव लिखते हैं, साथ में ऐतिहासिक इंसिडेंट्स को, इवेंट्स को, इनफैक्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड करते जाते हैं बुक्स में, इंटरनेट के ऊपर, या जो भी आपके पास में आज के दिन जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वहां पर वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो यही हिस्ट्री है। और अगर इसका इतिहास, हिस्ट्री का भी इतिहास देखें तो जब से चला, हमारे देश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे देश में कभी हिंदू का जो शासन था उसके बारे में, मुस्लिम्स का शासन, फिर ब्रिटिशर्स आए, देश में शासन किया, फिर ब्रिटिशर्स वो परमानेंट यहाँ पर पहले आए थे क्या, बिजनेस करने के लिए, फिर परमानेंटली एस्टेब्लिश हो गए। तो उनका जो सिस्टम है, ब्रिटिशर्स को माना जाता है कि पूरे विश्व के अंदर उनकी कॉलोनीज उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली थी जहां पर इनका शासन चलता था, ठीक है ना। तो ये सारी इवेंट्स को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट का भी है इंपॉर्टेंस है, आप डेट्स का रिकॉर्ड है तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनी रहती है, जैसे हम देखेंगे तो भाई 1857 में क्या हुआ, क्या भारत में 1857 में क्या हुआ, वो उस जो आप कह सकते हो एक आंदोलन स्वतंत्रता के लिए, उसका असर फिर भारत के अंदर आजादी के संघर्ष में एक मोटिवेशन दिया, उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन चले, सारी इवेंट्स एक रिकॉर्ड होती जाती है। हिस्टोरियंस होते हैं, पहले जो शासक होते थे वो अपने दरबार में, अपने कोर्ट के अंदर ही हिस्टोरियंस को रखते थे। वो राजा के बारे में, किस राजा ने कब क्राउन, मतलब कब वो सिंहासन पर बैठे, उनके कितने बच्चे थे, और उनके बाद में कौन शासक बना, दिस आर दी इवेंट्स विच हैज बीन रिकॉर्डेड बाय दी रिस्पेक्टेड एट दैट टाइम, उस पीरियड में जो भी हिस्टोरियंस थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आपको पूरा चैप्टर, इनफैक्ट पूरी बुक आपको समझ में आ जाएगी, राइट। तो हिस्ट्री के अंदर हम आज देखने वाले हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब,
और कहाँ पे कौन कौन सी इंसिडेंट्स हुई, उससे क्या एक्सपीरियंस लिया, हिस्टोरियंस ने कैसे रिकॉर्डेड किया उनको, वो सारी बात है। तो हाउ इम्पोर्टेंट आर दी डेट्स, इसमें ये भी देखेंगे कि डेट से आप एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का पता लगता है, सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद में किसका शासन आया, उसके बाद में कौन बना, ठीक है ना। अगर हम अपने यहाँ के अभी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत के आजादी के बाद में कौन सबसे पहले प्रधानमंत्री बना, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बने। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री बने। क्यों जवाहरलाल नेहरू, क्या हो गया, वो जब चेयर पे थे यानी कि जब शासन में ही उनकी डेथ हो गई। तो कब हुई, मई 1964 में उनकी डेथ हुई। उसके बाद में कौन बना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लाल बहादुर शास्त्री। उससे पहले क्या करते थे लाल बहादुर शास्त्री, उसी के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, ठीक है। वो कब बने, मई 1964 में उनकी डेथ हुई जवाहरलाल नेहरू की, वो 9 जून को देश के प्रधानमंत्री बने। फिर उनकी भी डेथ हो जाती है, कहां पर होती है, सोवियत रूस में होती है, ठीक है ना। तो ऐसे सिस्टम, आप सिस्टम से इक्वल, फिर उसके बाद में कौन बना प्रधानमंत्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के बाद में मैडम इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। तो आप ये सिस्टम एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के हिसाब से हिस्ट्री को एक क्रमबद्ध से लिख सकते हो और उसको याद कर सकते हो, समझ में आपके सारी बातें आएंगी, ठीक है। तो यही है, हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ द थिंग्स वाज इन द पास्ट। अब जैसे मैंने बताया ना कि पास्ट का पूरा मैंने बताया, हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना, कितने साल रहे, इंदिरा गांधी का पीरियड कितना रहा, इंदिरा गांधी के बाद में कौन बना, क्यों बना, इंदिरा गांधी की डेथ होगी कैसे हुई, कब हुई, 1984 में। कौन बने, राजीव गांधी बने। राजीव गांधी का कार्यकाल कैसे खत्म हो गया, उनकी भी डेथ हो गई, उनके असैसिनेशन कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को मेंटेन रखोगे तो बातों को याद करना क्रमबद्ध रूप में वो कभी जिंदगी भर के लिए भूलेंगे, ठीक है ना। तो हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। पास्ट में कैसे थी और कैसे बदल गई। प्रीवियसली हिस्ट्री वाज अकाउंट ऑफ द बैटल्स एंड द बिग इवेंट्स। आज के दिन इतने बैटल हो रहे हैं, इतने ज्यादा नहीं हो रहे। पहले तो राजाओं के बीच में, हमारे देश में क्या था, 565 किंगडम्स थी, आजादी के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। 565 राजाओं का शासन था, तो उनका आपस में युद्ध, या उससे पहले मुस्लिम जो शासक थे उनका युद्ध, मुस्लिम शासक का हिंदुओं के साथ युद्ध, वो सारी की सारी बातें रिकॉर्डेड हो जाती है और कैसे उनका शासन चेंज हुआ। प्रीवियसली हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग पावर्स, ठीक है ना। बिग इवेंट्स के बारे में रिकॉर्डेड होते थे। द ईयर ए किंग वाज क्राउंड, मैंने बता दिया कब कौन राजा बना, कब सिंहासन पर बैठा। द ईयर ही वॉज मैरिड, कब उसकी शादी हुई, कब। अब शादी का क्या महत्व है, क्यों हम याद रखना चाहते हैं, क्योंकि राजाओं में यह प्रथा थी कि राजा के बाद में उनके जितने बच्चे हुए उनमें से कोई बड़े वाला फिर शासक बनेगा। बड़े वाले को शासक से हटाने के लिए छोटे वाले उसके साथ युद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सारी चीजों का इंपॉर्टेंट। नाउ हिस्टोरियंस टुक मोर टुवर्ड्स व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैपेंड। अब हिस्टोरियंस ने अपना बदल दिया, पहले हम डेट्स के पीछे पढ़ते थे, अभी हिस्टोरियंस किस पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं इतिहास का, कि क्यों और कैसे हुई ये चीजें, ठीक है ना, इसके ऊपर। और हैपन एंड नॉट व्हेन थिंग्स हैपन। अब ये नहीं कब हुई उससे मतलब नहीं है, कैसे हुई, कैसे हुई उसको जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक साइंटिफिक मेथड, जिससे कि आप आगे आने वाली जनरेशन को, भाई कोई किसी तरह की शासन व्यवस्था है उसको क्यों बदला गया, देश के अंदर क्यों क्या कमियां थी, या फिर किसी को सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोई दूसरे देश का हमने अडॉप्ट किया, क्यों किया, उससे क्या इकोनॉमिक हमारे डेवलपमेंट हो सकते थे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। अब विच डेट की बात करते हैं। द डेट वी सेलेक्ट बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट। डेट को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं वो भी मैंने आपको बता ही दिया। डेट से आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कब हुई वो सब याद रहता है। अब हाउ डू वी पीरियडाइज, हिस्ट्री के पीरियड को भी तो हम एक सिस्टम में डाल देते हैं याद करने के लिए, देखो ठीक है, उसको समझने के लिए। तो ऐसे ही 1817 में एक जेम्स मिल, एक स्कॉटिश हिस्टोरियंस, एक इनफैक्ट इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक पीरियडाइज किया हिस्ट्री को, डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया,
ये पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश का इतिहास, भारत में इतिहास, ब्रिटिश पीरियड में भारत के बारे में एक इतिहास लिखा। तो उन्होंने हिस्ट्री को बेसिकली क्या किया, थ्री, पहले का पीरियड जिसको मुस्लिम के शासक हुआ करते थे, फिर उसके हिंदू के शासक जब इंडिया में थे, ठीक है ना, फिर उसके बाद मुस्लिम का शासक, और फिर ब्रिटिशर्स का शासन देश में आया। तो इनफैक्ट इनका तो और भी कुछ कहना था, ये हिस्टोरियंस क्या कहते थे कि जो सोसाइटी है एशियन कंट्रीज में, क्योंकि वो तो यूरोप से है ना, हमारे देश, हमारे एशिया की कंट्री के बारे में क्या बोलते थे कि एशियन सोसाइटी वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन द यूरोप, कि यूरोप से इनका सिविलाइजेशन का लेवल, सभ्यता, एजुकेशन, कल्चर, वो यूरोप से नीचे था, ये कहना था उस इतिहासकार का। चलो ठीक है, पढ़ेंगे, हमें तो इतिहास को पढ़ना है, हम उसकी क्रिटिसाइज नहीं करते, ठीक है ना। फिर दूसरे, अब इतिहासकार की बात करें तो हम बात कर सकते हैं अनदर क्लासिफिकेशन, कुछ किया है, क्या किया है उन्होंने, हिस्ट्री को देखो इन्होंने डाला, किस हिसाब से डिवाइड किया, हिंदू का पीरियड जब हिंदू हमारे देश में शासन करते थे, उसके बाद मुस्लिम पीरियड जब मुस्लिम शासक हुए, और उसके बाद में ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल सिस्टम जब आया, ठीक है ना। इन्होंने इस तरह से बांटा। किसकी बात करें, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है जेम्स मिल्स, उन्होंने। इसके बाद में दूसरे एक बात कर लेते हैं जो किस तरह से बांटा है इस इतिहास को, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो ये क्लासिफिकेशन है एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट मतलब प्राचीन, पुरानी इतिहास, फिर मिडवेल मध्यकालीन, पुराने के बाद का जो मध्यकालीन, हम बात करेंगे डेट को लेके करेंगे जब आपके ये रिलेटेड होंगे तब आएंगे तब, और उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये भी यूरोपियंस है जिन्होंने इसको अपने देश के इतिहास को एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री में क्लासिफिकेशन कर दिया। बट हमारे लिए इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यूरोप के लिए एंशियंट, मॉडर्न, और आप कह सकते हो कि दूसरा आपका मेडिवल इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वो मॉडर्न पीरियड को, कौन से मॉडर्न पीरियड को कंसीडर करते हैं, जब यूरोप के अंदर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई, यहाँ पर राइट्स मिले, अधिकार मिले, और जैसे रीजन का बात की गई, साइंस का डेवलपमेंट हुआ, साइंस की बातें करने लगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, समानता और स्वतंत्रता की बातें हुई। लेकिन हमारे जब वो जो ब्रिटिश पीरियड है मॉडर्न का, या यूरोप का जो मॉडर्न पीरियड है, हमारे यहाँ पर तो उतनी आधुनिकता आई ही नहीं। हमारे यहाँ पे जब यूरोप में का मॉडर्न पीरियड है तो उसको हम अपने यहाँ का मॉडर्न पीरियड नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ पर उस टाइम में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं हुई, राइट, इक्वालिटी, लिबर्टी, और ये आप रीजनिंग की बात या साइंस की बात उस टाइम इतना डेवलप नहीं हुआ था। और फिर ये तो हुआ मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड समझ गए, जब डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई, इक्वालिटी की बात करने लगे और लिबर्टी की बात करने लगे, रीजन, साइंस का डेवलपमेंट हुआ। अब फिर मिडवेल पीरियड कौन सा हो गया भाई, ये जो फीचर है जो मॉडर्न पीरियड में है, वो जो नहीं थे, ये वाली जो विशेषताएं नहीं है, नहीं एग्जिस्ट करती थी, उसको हमने मिडवेल पीरियड बोला गया, ठीक है ना। और मैनी हिस्टोरियंस ब्रिटिश रूल को एक कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटिश एक ऐसा पीरियड था जब पूरे विश्व के अंदर उनकी कॉलोनीज थी, यानी कि देश में जाते थे और वहां पर अपना वर्चस्व, अपनी हेजमनी, अपना दादागिरी जमाते थे और वहां पर शासन करना शुरू कर देते थे। तो इसको कॉलोनियल पीरियड के रूप में जाना जाता है। आप आज के चैप्टर में हमने बहुत ज्यादा नहीं लिया, लेकिन इतना भी हम याद रखेंगे, डेट्स का इंपॉर्टेंस कैसे, हिस्ट्री है क्या, इतिहास है क्या, ठीक है ना, क्यों डेट्स है उनको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में याद करना जरूरी है, लिखा जाना जरूरी है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहले वाले किस चीजों पे कब हुआ इस पे ध्यान देते थे, डेट्स को ज्यादा, फिर बाद में हिस्टोरियंस आए, क्यों हुआ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया कि ऐसी इंसिडेंट इवेंट्स हुई क्यों। फिर उसके बाद में हम पीरियडाइज करते हैं, इतिहास को क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे किया क्लासिफिकेशन, हिंदुओं का शासन, फिर उसके बाद मुस्लिम के शासन का पीरियड, फिर उसके बाद में ब्रिटिश शासन। सिमिलरली फिर यूरोप के दूसरे जो हिस्टोरियंस है वो मॉडर्न पीरियड, मिडिवल पीरियड और बात करते हैं प्राचीन
ठीक है ना, एंशियंट पीरियड में डिस्क्राइब किया हमने, बात की कि क्यों मॉडर्न कहते हैं वो, ठीक है ना, और क्यों मेडिवल, सब बातें हो गई, राइट। तो फिर नए टॉपिक के साथ में हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।